हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2021, कोरोना वायरस जीनोम कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखिए, हमें पता है कोरोना वायरस का जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कंसिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी कौन सा, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। सो द करेक्ट आंसर इज डी, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड विच इज द पोटेंट ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कौन सी ऐसी पोटेंट ड्रग है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज हुई थी कोविड-19 की। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी डाइक्लोरोक्विन, क्लोरोक्सी क्विन, पैरासीटामोल। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर फर्स्ट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये जो ड्रग है ये मलेरिया में भी यूज होती है, तो बेसिकली ये एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। ये ड्रग मलेरियल की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है। सो बेसिकली ये एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल ड्रग भी है और जो कि एक पोटेंट ड्रग है, ये पोटेंशियल ड्रग है जो कि यूज हुई थी ट्रीटमेंट कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द मेन एरियाज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें पता है कि जो सबसे मेन एरिया है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जो मेन एरिया जहां पर होता है, जहां प्रॉब्लम कॉज होती है, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे हमें ब्रीथिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज सेड टू बी स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। तो हमें पता है कि हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं बहुत पेंडेमिक डिसीज है, महामारी आई हुई है। तो पेंडेमिक इज व्हाट, ये पूरा ग्लोब को ये जो इफेक्ट करती है डिसीज, उसे आप बोलते हैं हम पेंडेमिक। स्पोरेडिक क्या मतलब क्या होता है, देखिए स्पोरेडिक का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारी एक कंट्री है, ठीक है, हमारी इंडिया है सपोज, तो इसके एक रीजन पर, एक पार्ट पर ये डिसीज अगर स्प्रेड हो रही है तो ये हो गया स्पोरेडिक। एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, एंडेमिक मतलब हुआ कि इससे आसपास के पार्ट्स और अफेक्ट हो रहे हैं, उसी कंट्री के आसपास के पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं, आसपास के जो जगह है, स्टेट्स हैं, वो अफेक्ट हो रही हैं, तो दैट इज एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि वो कंट्री तो इस डिसीज से इफेक्ट हो ही रही है, साथ के साथ नेबरिंग कंट्रीज भी इफेक्ट हो रही हैं, तो दैट इज व्हाट, एपिडेमिक। पेंडेमिक मीन्स पूरा ग्लोब, पूरे ग्लोब पर इस अगर डिसीज का इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज पेंडेमिक। तो जो ये कोरोना वायरस की जो ये डिसीज है, ये क्या है, पेंडेमिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, महामारी फैली हुई है, कह रहे हैं ना हम लोग महामारी फैली हुई है, दैट इज व्हाट, पेंडेमिक। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द वर्ड कोरोना कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोरोनम विच मीन्स क्राउन। सेकेंड ऑप्शन, कोरोना वायरस बिलोंग्स टू कोरोना वायरिडाई फैमिली। थर्ड, कोरोना एनवेलप कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक्स। एंड फोर्थ, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट्स एरोसॉल्स। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखिए, जो ये वर्ड कोरोना आया है, ये इसका मतलब होता है क्राउन। ये क्या है, लेटिन वर्ड है एक कोरोनम, जिसका मतलब है क्राउन। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कोरोना वायरस कोरोना वायरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कोरोना का जो एनवलप है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं। देखिए इस तरीके से कोरोना वायरस है अगर, तो इसके ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्यों, क्योंकि क्या लिख रहा है, डज नॉट कॉज्ड, जबकि जो कोरोना वायरस है ये हमें किसी ड्रॉपलेट या एरोसॉल्स की वजह से ही ट्रांसमिट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, मियर्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन सी डिसीज रिलेट कर रही है कोरोना वायरस से, मियर्स एंड सार्स, बोथ। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बोथ ए एंड बी।
मेयर्स क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ द एबव। हाँ, अभी हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस पहले भी देखा था कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों आया, क्योंकि लैटिन वर्ड कोरोनम का मीन्स होता है क्राउन। तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस हैं क्योंकि कोरोना वायरस में, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया कोरोना वायरस। कोरोना का मतलब होता है, कहाँ से आया, लैटिन वर्ड है कोरोनम, जिसका मतलब होता है क्राउन। तो इसमें क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस देखी गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, तो इसका नाम पड़ा है कोरोना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। नाउ द 8th क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? COVID-19, COVID-19, COVID-20, COVID-19। तो हमें पता है कि डिसीज का क्या नेम दिया गया है, कोविड-19। तो सर द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए। CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, D स्टैंड फॉर डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोविड-19। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम अ क्लिनिकल ट्रायल in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in critical condition. Plasma therapy, solidarity, remdesivir, hydroxychloroquine। तो कौन सा क्लिनिकल ट्रायल का नेम पूछा जा रहा है इसमें, जिसमें क्या हो रहा है कि जो रिकवर्ड कर गया है कोविड-19 का पेशेंट और जो कोरोना वायरस का पेशेंट है उससे क्या हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा थेरेपी। आप देखते भी होंगे लोग आजकल प्लाज्मा मांग रहे हैं, तो दैट्स व्हाट, प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। क्लिनिकल ट्रायल जो एक नेम है, ये क्लिनिकल ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है जो कोविड पेशेंट है, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और जो पेशेंट रिकवर कर गया है उससे उसका प्लाज्मा लेके जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में उसे प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। देन लास्ट क्वेश्चन। In a study which cells are found in COVID-19 patients bode well for long-term immunity? T cells, D cells, T cells और endothelial cells. So the correct answer is answer C, T cells. जो ये T cells हैं, ये cells जो है COVID-19 patients में bode well for long-term immunity के लिए देखी जा रही हैं कि ये सबसे ज्यादा एज अ वॉरियर काम कर रही हैं T cells। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर ऑप्शन सी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ज्ञान वर्षा टेलीग्राम पर ज्ञान वर्षा नाम से ग्रुप बना हुआ है, वहां पर ये मैं मटेरियल अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।